देखिए ये लजगरी लजगरी आप देखिए लजगरी गेहूं की फसल लहरा रही है। देखिए आप कितनी शानदार, जो कि इनके बूटे देखिए आप, शानदार खेती गेहूं की। देखिए आप, बहुत शानदार, बहुत शानदार, इतनी शानदार कि आप इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। ये सब ऑर्गेनिक खेती में सब कुछ अपने गेहूं की फसल हो, मूंगफली की फसल हो, सरसों की फसल हो, रायड़े की फसल हो, और ये तमाम तरह की फसल हो, उसमें जहाँ जड़ ज़्यादा बनती हो वहाँ पर वेम का प्रयोग करना चाहिए। वेम माइकोराजा जो मित्र कवक है, मित्र फंगस है, उसको आप जितने भी सिंचाई, जितनी आप सिंचाई करते हो, यानी 5, 7, 8, तो प्रति सिंचाई पर वेम को आप उसमें मिक्स करते जाइए। अगर आप क्यारी विधि से पानी पिलाते हो फसल को, गेहूं को, तो उसमें पिलाओ, उसके साथ चलने दो। और अगर आप स्प्रे करते हैं तो वेंचुरी के साथ जाने दो। और अगर आप 15 लीटर की ढोलकी के साथ कर रहे हो तो फिर आप ऐसा कीजिए कि आधा वेम आधा पानी मिक्स करके चलने दीजिए। कभी भी खाली पानी मत दीजिए। खाली पानी देने से क्या होता है कि पहले जब वो पोषक तत्व पड़े रहते हैं जमीन में, जब हम बुआई करते हैं, उसके बाद जब आधी अवस्था में फसल आती है तो उस पोषक तत्वों की कमी होती जाती है। जैसे बच्चा छोटा होता है तो कम खाना मांगता है, फिर उससे बड़ा होता है उससे ज्यादा मांगता है, हैं? पहले बच्चा होता है वो माँ के दूध पे ही चलता है, फिर उसके बाद में फिर बाहर का खाना, और फिर उसके बाद में फिर वो ज्यादा जैसे मेहनत करता है तो ज्यादा खाना। इस तरह से फसलों को भी ऐसा ही होता है। जैसे जैसे बड़ी होती है तो जमीन के अंदर जो पड़े हैं तत्वों को अगर उसमें कम है, जैसे ऑर्गेनिक कार्बन, उसमें मान लीजिए कि आपने कोई दिया है पहले गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, बकरी की या किसी पशु का ऑर्गेन मैन्यूर, जो भी आपने उसमें दिया है, वो क्या है कि अगर उसके माफिक है, फसल के माफिक है, तो वो लेती है। फिर वो जैसे जैसे बड़ी होती है तो उसको चाहिए भी ज्यादा। जब ज्यादा चाहिए तो फिर उसको पोषक तत्वों की जरूरत पड़ गई, और अपन ने ये सोचा कि अपन ने तो शुरुआत में दे दिया था, अपन ने जब उसको बेसल डोज में दे दिया, लेकिन अब वो बेसल डोज का काम अब बड़ी होने पर उसका काम पूरा नहीं हुआ, वो कम ही पड़ गई। तो उसमें अपन क्या करते हैं कि वेम को चलाते रहते हैं। जब जब पानी सिंचाई हो वेम को चलाइए और आपकी पैदावार को दुगना कीजिए। यह हर कोई को, किसान को, जो बेचारा किसान जो हार्ड तोड़ मेहनत करता है, परिणाम उसको नहीं मिलता, उसको आप बताइए। ऐसा है कि ज्ञान है ना, ज्ञान को अपच होता है, ज्ञान अपने अंदर लेके व्यक्ति मर जाता है। उस ज्ञान को फैलाइए, लोगों का भला कीजिए, अल्लाह की रहमत होगी। उनके कर्मों से हम जिंदा हैं, वो अल्लाह के कर्म से, और हमारे लोगों की सेवा करना हमारी इबादत है। इसलिए हमारा परम धर्म है, हमारा ईमान है कि हम लोगों को असली बात को बताएं और सबका कल्याण करें। यही हमें अल्लाह ने हमें इस दुनिया में इसलिए भेजा है। जय जवान जय किसान।